गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस अलजेब्रा के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो एडिशन हम पहले पढ़ चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होगा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पढ़ा था आपने, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, रियल पार्ट में से रियल का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। आपने उसका मल्टीप्लिकेशन किया था, Z1 और Z2 कोई भी को दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड, ये चार चीज़ें आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ ली थी। अब हम इस एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोज्ड प्रॉपर्टी, या इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर का मतलब क्या होता है, आपने किसी भी सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और उन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर रूल लगा दिया। रूल लगाने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो उसी सेट का होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या आता है, आपने दो एलिमेंट उठाए, एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा हमेशा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बोली जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसने लिख रखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर आपने कोई भी दो एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सब का सेट है। तो वहाँ से अगर आपने दो सेट उठाए, उसके ऊपर रूल लगाया, रूल यहाँ पर क्या है, एडिशन का, तो उनका आप ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आया वो उसी सेट का मतलब सेट के अंदर एलिमेंट थे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहता है आपने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, Z1 और Z2, तो कहता है Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस 1 Z1 करें, ये एडिशन हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो Z1 और Z2 आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है एडिशन, और इस तरीके से एडिशन इक्वल आना क्या बोला जाएगा, कॉम्यूटेटिव। तो हम इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्यूटेटिव। एडिशन है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस तरीके से एडिशन होना बोला जाएगा कॉम्यूटेटिव। ऐसे आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 Z2 Z3, कोई भी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन पहले और दूसरे का ऐड करो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें तीसरा ऐड करो, या हम इस तरीके से ऐड करते हैं, पहले सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, जो होगा अब फर्स्ट के अंदर ये सेकंड मानकर उसको ऐड करेंगे, तो इस तरीके से एडिशन भी हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये फिर वही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और इस तरीके से एडिशन इक्वल होना क्या बोला जाएगा, एसोसिएटिव। तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। उसके बाद है प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये कहता है Z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कहता है किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर E को हम आइडेंटिटी बोल लेंगे, किसकी, ऑफ एडिशन लिख रखा है। आइडेंटिटी हमेशा किसकी होगी, जो रूल था, रूल क्या हम लेके चल रहे हैं, हम एडिशन लेके चले हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन एक रूल है। तो आपके पास क्या आता है, Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर E को हम उस एडिशन की आइडेंटिटी बोल लेंगे। कब है, जब Z प्लस E या E प्लस Z ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए और Z के इक्वल होने चाहिए। मतलब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ें, या इसके अंदर आपके पास Z के अंदर कौन सा जोड़े, या किसी के अंदर हम Z जोड़े, Z के अंदर हम क्या जोड़े, या किसके अंदर हम Z जोड़े, कि आपके पास वो Z का Z आपके पास यूं का यूं कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए।
जैसे सपोज कीजिएगा जेड आपके पास हम लेके चलते हैं एक्स प्लस आइटा वाई, तो एक्स प्लस आइटा वाई के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें या किस नंबर के अंदर हम एक्स प्लस आइटा वाई, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम एक्स प्लस आइटा वाई ऐड करें कि आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई ही आ जाए। ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ई आएगा ये आपके पास आइडेंटिटी बोल ली जाएगी किसकी, एडिशन की। तो इस केस के अंदर ये दोनों इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाला ई आपके पास क्या होगा, जीरो, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लिखते हैं जीरो प्लस जीरो आइटा। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कहता है जेड आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को हम बोल लेंगे इनवर्स किसका, z का। अब यहाँ पर जो इनवर्स है वो किसका होगा, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स है वो z1 बोला जाएगा। कब है, जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। z आपके पास x प्लस आइटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें या कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड करें कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। तो ऐसा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 आएगा उस z1 को हम इस z का इन्वर्स बोल लेंगे। अब आइडेंटिटी हम पहले निकाल चुके हैं, एडिशन जब हम लेके चल रहे हैं तो आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, जीरो। तो z प्लस z1 करो या z1 प्लस z आपके पास जीरो आता है तो z1 क्या आएगा, यहाँ पर z1 आ जाएगा माइनस में z, और इस z1 को हमने क्या बोला है, z1 होगा आपके पास इनवर्स होगा किसका, z का। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स होगा वो आपके पास z1 बोला जाएगा, और वो जो z1 होगा वो किसके इक्वल होगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के इक्वल आएगा। जैसे कि मैं ये कह देता हूँ, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आइटा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने इन्वर्स निकालना है। तो 2 प्लस 3 आइटा जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है वो z लिया है, तो उस z का जो इन्वर्स होगा, z क्या लिया है 2 प्लस 3 आइटा, उसका जो इन्वर्स होगा उसका नाम आपने z1 रख दिया, और वो z1 आएगा क्या, तो जो z लिया था उसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे, आपके पास z1 आ जाएगा इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स आया, ये तीनों इक्वल ही हो गए क्योंकि z1 ये, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। 2 प्लस 3 आइटा का इन्वर्स होगा वो 2 प्लस 3 आइटा के बाहर माइनस का निशान लगा देंगे, वो उसका इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपके पास, ये जो आपने आइडेंटिटी निकाली है ये हमेशा इस रूल की होती है, एडिशन की आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, जीरो आएगी। यहाँ पर अगर एडिशन हो गया तो आइडेंटिटी जीरो आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, और यहाँ पर जो इन्वर्स होगा वो इन्वर्स क्या होगा, एलिमेंट वाइज आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कर देंगे, तो ये एलिमेंट वाइज होगा। लेकिन जो भी होगा आइडेंटिटी और इन्वर्स जो भी होगा, या तो वो आएंगे नहीं, अगर वे आ रहे हैं डिफाइंड होंगे तो हमेशा यूनिक होंगे। दो आइडेंटिटी और दो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर एडिशन के केस में आइडेंटिटी आई जीरो, तो जीरो के अलावा और कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दे। ऐसे ही आपके पास जो इन्वर्स आएगा 2 प्लस 3 आइटा का इन्वर्स -2 -3 आइटा ही आएगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आ सकता। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बदल जाएगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स अलग अलग आता जाएगा। जैसे 2 का इन्वर्स क्या आएगा, -2, -2 का इन्वर्स क्या आएगा 2, 5 का इन्वर्स क्या आएगा -5, -10 का इन्वर्स क्या आएगा 10, क्योंकि ये नंबर्स भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। अब यहाँ पर जो आपने आइडेंटिटी और इन्वर्स निकाला था, वो जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी और आपने इन्वर्स निकाला है, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं,
एडिशन के रिस्पेक्ट में निकाले हैं, ऑपरेशन आपके पास एडिशन है। तो ये जो आइडेंटिटी है, जीरो जो आइडेंटिटी आई है ये एडिटिव आइडेंटिटी आई है, और जो इन्वर्स आया है वो एडिटिव इन्वर्स आया है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और ये पूछेगा उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो हम लिख देंगे 0 आएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स पूछेगा तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाहर माइनस का निशान लगा देंगे, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। ऐसी आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी ये मल्टीप्लिकेशन की। अब बात आती है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी आपके पास है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव आइडेंटिटी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि Z1 आप करके देखेंगे Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 इक्वल नहीं होगा, ये कोई भी कंडीशन है। Z माइनस में 0 है, 0 माइनस Z के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस केस में आपके पास सब्ट्रैक्शन के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये होंगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब दूसरे आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर या क्लोज्ड। इसमें बताया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका यही मतलब है आपके पास। जैसे मैंने ये लिया एक सेट, और इस सेट के अंदर एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए, उनके ऊपर रूल लगाया, रूल क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने सेट हैं वो यहाँ, मतलब इसी सेट का एलिमेंट आएगा। जैसे रियल नंबर का सेट है, सपोज करो रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कोई भी दो रियल नंबर ले लिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक रियल नंबर आएगा। रियल नंबर का तो सेट यही है, इनमें से ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आपके पास Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर E को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। कब है, जब Z वहाँ पर प्लस में क्या था, Z प्लस E और E प्लस Z आपके पास उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर एडिशन की जगह पे क्या ले लिया, मल्टीप्लिकेशन। तो कहता है Z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर E को हमें आइडेंटिटी बोल लेंगे, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, कि Z उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, या किस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस Z के साथ मल्टीप्लिकेशन करें कि Z का Z आ जाए। और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला जो E आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो Z आपने जैसे 2 + 3 आइटा ले लिया, तो उसका किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, या किसका 2 + 3 आइटा के साथ मल्टीप्लिकेशन करें कि वैल्यू 2 + 3 आइटा ही आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी होगी जो 1 होगी, या 1 प्लस इसको हमें 0 आइटा बोलते हैं। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो क्या होगी, 1 आएगी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसके केस में चल रहा है ये, मल्टीप्लिकेशन के। तो कहता है Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को हम इनवर्स बोल लेंगे, किसका, Z का। ये क्या है, Z1 को हम बोल लेंगे Z का इनवर्स। कब, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, Z इंटू में Z1 या Z1 इंटू में Z आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या थी, 1, मतलब Z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आइटा या x + आइटा y ले लिया, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, या कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें कि 1 आ जाए। तो ऐसा Z1 जो भी आएगा वो इस Z का इन्वर्स आएगा। तो Z इंटू में Z1 1 होना चाहिए, तो Z1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 में Z आ जाएगा। तो जो Z1 आया है वो 1 में Z आएगा। और Z1 था क्या, Z1 को हम लिखते थे Z का इन्वर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स होगा उसका नाम आपने Z1 रख दिया, वो होगा क्या, 1 में Z। Z क्या था, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना है वो किसके इक्वल आएगा, 1 में वही आ जाएगा।
जैसे आपके पास 2 - 3 आयटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने इन्वर्स निकालना है, तो वो आ जाएगा 1/में। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप इन्वर्स निकालेंगे तो 1/में वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें। अब ये बात अंडरस्टूड है। नीचे जहाँ कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा वहाँ से आपने उस आयटा को, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने प्योरली रियल बनाना है, आयटा नीचे से कैंसिल करना है। अब आयटा नीचे से कैंसिल कैसे होगा? आयटा का निशान बदलकर ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - 3 आयटा है तो इसको 2 + 3 आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व, ये 2 + 3 आयटा, और नीचे आ जाएगा a - b × a + b, a² माइनस में b², ये आ जाएगा। और ये आयटा स्क्वायर -1 और ये माइनस हमें +1 आ जाएगा, तो 4 और 9 13 वैल्यू बन जाएगी आपके पास। 2 + 3 आयटा अपन में 13, नीचे से आयटा आपके पास कैंसिल हो गया। तो ये जो इन्वर्स निकाला है, ये इन्वर्स बोला जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्वेश्चन में ये पूछेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयटा। तो 2 - 3 आयटा का इन्वर्स ये होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है तो जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना है तो वो 1/में करके लिख देंगे, इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर एक और दिक्कत आ जाएगी, अपोन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो नीचे वो कैंसिल करना पड़ेगा आयटा। इसके लिए आयटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो नीचे से आयटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2 + 3 आयटा अपोन में 13 बताया है, तो 2/13 + 3/13 आयटा, आयटा नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। उसके बाद जैसे आपके पास रियल नंबर का फॉर्मूला होता है x + y² x² + y², अलजेब्रा में होता है, वही फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे। कहता है Z1 + Z2, Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 + Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? Z1² + 2Z1 × में Z2 + Z2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर वही a + b² वाला a² + b² + 2ab या -2ab का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर Z1 और Z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका आप प्रूव कर सकते हो। Z1 मान लिया आपने x1 + आयटा y1, Z2 मान लिया x2 + आयटा y2, और जोड़ करके आपके स्क्वायर कर रहे हैं, या इसको ऐसे कर लें, दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे। ऐसे आपके पास क्यूब्स के फॉर्मूले हैं, a² - b² का फॉर्मूला है a + b × a-, वही फॉर्मूले यूज होंगे। बाकी बुक के अंदर दे भी रखे हैं, सिंपल वही फॉर्मूले हैं जो स्क्वायर और क्यूब के हम पहले यूज कर चुके हैं। इसके बाद आता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। Z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z का स्क्वायर रूट, मतलब Z क्या दे रखा है, x + आयटा y का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि आपने याद करना है, +- ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 mod Z प्लस रियल पार्ट ऑफ Z। कहता है Z का मोड प्लस रियल पार्ट ऑफ Z, ये वैल्यू निकालो, 2 से डिवाइड करो और पूरे का स्क्वायर रूट कर दो। उसके बाद + आयटा × फिर वही Z का मोड निकालो, उसमें से रियल पार्ट ऑफ Z ही घटा दो, 2 से डिवाइड कर दो, पूरे का रूट निकाल दो। अब यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस लिखा है तो Z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये आपके पास जहाँ पर x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, y क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, तो अगर ये y वाला इमेजनरी पार्ट यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला आएगा। उसके बाद अगर ये आपके पास यहाँ पर माइनस का निशान होता तो यहाँ पर माइनस का निशान हम फॉर्मूला लगा देंगे। जो इमेजनरी पार्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर ये इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, अगर ये इमेजनरी पार्ट यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस का निशान ले लेते, ये बता रखा है इसके अंदर। इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे कि आपके पास Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 24 आयटा, तो सबसे पहले इसका बात आती है कि मोड क्या होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड या मोडलेस क्या होता है, हालांकि आगे आएगा, आप बता देता हूँ, इसको ज़रूरत पड़ गई। तो ये जो 7 रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस में 24 इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। आयटा नहीं लेना, यहाँ पर ध्यान रखना भाई। रियल 7 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर -24 आयटा होता तो माइनस का 24 जरूर लेते,
लेकिन आयटा नहीं लेना है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अगर माइनस होता तो उसका भी स्क्वायर प्लस ही आना था, और अंडर द रूट ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं तो 25 आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया तो इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे 1/2 इंटू में। ये क्या है आपके पास मोड जेड प्लस में 7 क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड, 25 जमा में मोड जेड प्लस में रियल पार्ट ऑफ जेड जोड़ देंगे। 25 और 7 32/2 करेंगे 16 का रूट आ जाएगा 4। उसके बाद ये आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आयटा इंटू में फिर वही आपके पास प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस ले लेंगे, सेम चीज़ वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। 2 आएंगे आपके पास प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस ही रखना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना ये तो प्लस माइनस ही आएगा, बाहर पूरे के बाहर है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस इस y के ऊपर डिपेंड होगा। ये प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। उसके बाद आपके पास क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। क्या कहता है आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। ये आपके पास क्या आता है 2 + 5 आइटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें कि ये आ जाए। तो हम मान के चलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z के साथ मल्टीप्लिकेशन करें फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा। ये z1 अपॉन में z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग आ गया। लेकिन फिर वही चीज़ है, नीचे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आयटा में आता है तो आयटा वाला आपने कैंसिल करना है। उसके लिए आपके पास बताया था आयटा वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करके लिख देंगे, z आ जाएगा। उसके बाद कहता है अगर x + आयटा y इसके इक्वल है तो आपने प्रूव करके दिखाना है x² + y² इसके इक्वल होगा। तो x + आयटा y इसके इक्वल है तो यहाँ पर दोनों साइड में आयटा की जगह पे माइनस आयटा ले लेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर x + आयटा y की जगह पे आ जाएगा x - आयटा y, यहाँ पर प्लस है इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस। ये इक्वेशन 1 है, आयटा की जगह पे माइनस आयटा का निशान ले लिया, दोनों साइड में इक्वेशन 2 आ जाएगी। 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट का मल्टीप्लिकेशन, राइट साइड में राइट का मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा x² + y² और इसका ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस आप देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के पूछ सकते हो, या आप कल आपका जो लेक्चर होगा उसमें आप पूछ सकते हो। थैंक यू।